प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से एक बार फिर से आपके बीच में वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर मुझे प्रदान कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सुंदर अवसर मुझे परमेश्वर प्रदान करने के लिए। आप लोग के बीच में एक बार फिर से आने के लिए परमेश्वर सहायता प्रदान कर रहा है। आज मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की वचन से डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली आप लोग को प्रभु की ओर से सलाम, शालोम। मैं पास्टर रोशन गिल सर को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बार फिर से हमको अवसर प्रदान करने के लिए। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रीच करने जा रहा हूं। थोड़ा समय लेट होने की वजह से थोड़ा समय मैं आज आपके बीच में वचन बांटना चाहता हूं, प्रचार करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो, मैं जो संदेश प्रचार करना चाहता हूं, यू विल कम आउट फ्रॉम ऑल, यू विल कम आउट फ्रॉम ऑल। तुम सब चीज़ से, सब विषय से आप बाहर निकलेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। आप सब चीज़ से बाहर आ जाएंगे, सब चीज़ से बाहर निकलेंगे, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से मैं शॉर्ट मैसेज और बहुत संक्षिप्त में इस संदेश को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, थोड़ा सा लेट हो गई है, फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, फिर भी प्रभु की वचन से मेरे प्रियो आपके बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, देखिएगा प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 49 का 8 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज़ाया के पुस्तक 49 का 8 आयत प्रभु की वचन से, यू विल कम आउट फ्रॉम ऑल सिचुएशंस। आप सब चीज़ से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो सब चीज़ से बाहर निकालने वाला है। God is going to bring you out. God is going to bring you out from all your situations, from all your problems. God is going to bring you out. You are going to come up. You are going to come out from all your situations. आप हर परिस्थिति से बाहर आने वाले हो, आप हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हो। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 49 का 8 आयत को आज़ाया के पुस्तक से मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक प्रोफेटिक मैसेज है आज प्रभु की वचन से। 49 चैप्टर, हालेलुया, 49 चैप्टर वर्स 8 आपके बीच में मेरे प्रियो। 49 चैप्टर वर्स 8, यहोवा यो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करो और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दो। और 9 आयत देखिएगा हमारा संदेश। मेरे प्रियो, 49 का 9 आयत आइज़ाया के पुस्तक, बुक ऑफ आइज़ाया 49 चैप्टर वर्स 9, बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारा में है उनसे कहो, अपने आप को दिखलाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर बंदी गृह से आपको निकालने वाला है। मेरे प्रियो, बंधुआई से, गुलामी से, बॉन्डेज से परमेश्वर आपको निकालने वाला है। आज मेरे प्रियो, आप जो भी सिचुएशन में हो, आप गरीबी में हो तो गरीबी से बाहर आने वाले हो। आप मेरे प्रियो बीमारी अवस्था में हो, वो मेरे प्रियो बीमारी अवस्था से आप बाहर आ जाएंगे। आज मेरे प्रियो, हो सकता है आप कर्ज में हो, यीशु के नाम से आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, आज़ाया के पुस्तक में 49 चैप्टर का मेरे प्रियो 49 चैप्टर का 9 आयत में लिखा है, बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ। बंदियों से कहे, मेरे प्रियो बीमारों से कहे, मेरे प्रियो बीमारी से बाहर आ जाए। मेरे प्रियो कर्जा वाले से कहे, कर्ज से बाहर आ जाए। मेरे प्रियो, मैं आज एक प्रोफेटिक संदेश, एक भविष्यात्मक मेरे प्रियो संदेश को आपके बीच में प्रीच कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु आपको बाहर निकालने चाह रहा है। आप मेरे प्रियो सब परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। बाइबल में मेरे प्रियो 7 घटनाएं हैं जो परमेश्वर बाहर निकाले थे। 7 परिस्थितियों को मैं बताकर संदेश को 15-20 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूँगा। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में सबसे पहला मेरे प्रियो परमेश्वर
इस्राएली प्रजा को मिस्र से बंदवाई से बाहर निकाले थे। और बाइबल में मेरे प्रिय सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है, सबसे पहले इस्राएली प्रजा को लाल समुद्र से बाहर निकाले। हालेलुया। लाल समुद्र को 2 भाग करके परमेश्वर बाहर निकाले। वही परमेश्वर मेरे प्रियो निर्गमन के पुस्तक अध्याय 14, 15, 16, 17 आयत के अनुसार मेरे प्रिय प्रभु की वचन में ये जैसा जहाँ रास्ता नहीं था इजरायली प्रजा के लिए परमेश्वर रास्ता निकाले थे। मेरे प्रियो गॉड मेक्स ए वे वेयर देयर इज नो वे। परमेश्वर रास्ता निकालते जहाँ रास्ता नहीं रहता। आज आपके लिए परमेश्वर रास्ता निकालने वाला है। आपके लिए मेरे प्रियो परमेश्वर रास्ता निकालने चाह रहा है। आपकी सिचुएशन को पलटने जा रहा है, आपकी परिस्थिति को बदलने चाह रहा है। जैसा लाल समुद्र से परमेश्वर रास्ता निकाले वैसे मेरे प्रिय आपके जीवन में हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, आपके लिए रास्ता निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लाल समुद्र संसार को दर्शाता है, समुद्र इस दुनिया को दर्शाता है। इस दुनिया में परमेश्वर आपको मेरे प्रियो संसार से अलग कर देंगे, संसार से बाहर निकालेंगे। संसार से आपको चुन लिया है। आप संसार के हर एक मेरे प्रियो डुबाने वाली परिस्थितियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आमीन कहिए, हालेलुया कहिए, आमीन। आज यीशु के नाम से मेरे प्रियो जो निशा छाबरा सिस्टर जी को परमेश्वर बाहर निकालेंगे हर परिस्थिति से। यीशु के नाम से आप जो भी सिचुएशन में हो परमेश्वर आपको बाहर निकालने चाह रहा है। आप बाहर आ जाएंगे, आपकी परिवार बाहर आ जाएंगे। जो सिचुएशन आप पेश कर रहे हैं, जैसा मेरे प्रियो निर्गमन के पुस्तक में प्रभु के वचन में लिखा रहता है, जिन मिस्रियों को आज तुम लोग देख रहे हैं वो कल नहीं दिखेंगे। जिन परिस्थितियों को आज आप लोग देख रहे हैं वो कल नहीं देखेंगे। यीशु के नाम से आपके बिजनेस में बदलाव आने वाला है, आपके घर में परिवर्तन आने वाला है, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। विशेष रीति से परमेश्वर की माइटी अनॉइंटिंग निशा छाबरा सिस्टर के ऊपर परमेश्वर की माइटी अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज कर रही वक्त। और आप विशेष रीति से प्रभु आपको उठाने वाला है, परमेश्वर विशेष रीति से बाहर निकालने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की माइटी अनॉइंटिंग इस जगह पे है, परमेश्वर की माइटी अनॉइंटिंग इस जगह पे है। विशेष रीति से आपके बिजनेस बढ़ जाएगा, आपके जीवन में आशीष बढ़ जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रिय 14 चैप्टर में लाल समुद्र से परमेश्वर बाहर निकाले, लाल समुद्र से बाहर निकाले इस्राएली प्रजा को। हम यहूदी लोग हैं, हम मेरे प्रिय स्पिरिचुअल इजराइट्स हैं, मेरे प्रिय आत्मिक इस्राएली, आत्मिक यहूदी लोग हम लोग हैं। हम निकलेंगे यीशु के नाम से अलौकिक रीति से। दिया वैसा असाधारण रीति से चलने का अनुग्रह परमेश्वर आप लोग को प्रदान कर रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर ने मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, दूसरी इंसिडेंट हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर बंदी गृह में जो लोग हैं उनको कहे बंदी गृह से निकला और मेरे प्रिय दूसरा घटना हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में 17 अध्याय में, पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय में मेरे प्रियो सारेपत विधवा को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो अकाल की परिस्थिति में थी, अकाल की परिस्थिति में परमेश्वर एलिजा को भेजा था। 3.5 साल तक आटा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो अकाल से बाहर आ गई, अकाल से बाहर आ गई। आज मेरे प्रियो वही परमेश्वर, योर फैमिन, यू आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम योर फैमिन कंडीशन। आप अपना अकाल की घटी वाला जीवन से, कमी घटी वाला जीवन से यू आर गोइंग टू कम आउट। आप बाहर निकलने वाले हो, आप बाहर आने वाले हो। मेरे प्रियो जैसा सारेपत विधवा, उसकी बेटा उसी रात को खाना खा के मर जाने वाले थे, बट परमेश्वर अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से उस सारेपत विधवा के पास एलिजा को भेजा था, एक नबी को भेज के उनको स्थिति से, उस परिस्थिति से बाहर निकाले। वही परमेश्वर शान होंग ये पंग राय और रबा शलरबा, शान होंग और रबा शलरबा, योंग पोंग और रॉय और रबा शलरबा। परमेश्वर आपको और रबा शलरबा आपके बिजनेस में बदलाव लाने चाह रहा है, आपके बिजनेस में, आपके काम पे परिवर्तन लाने चाह रहा है। परमेश्वर बढ़ाने चाह रहा है। जो जिस रीति से वो काम चलना चाहिए और रबा शलरबा उस रीति से वो काम अभी चल नहीं रहे, परमेश्वर उसको सींचने जा रहा है,
उसको परमेश्वर और रबा शला रबा अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके काम को बहुतायत रीति से फैलाने चाह रहा है, बढ़ाने चाह रहा है। और रबा शला रबा आपके काम पे आशीष देखेंगे। सन होंग ब्रदर, प्रभु ब्लेस करेंगे आपको, परमेश्वर ब्लेस करेंगे। और रियल रबंदर शला रबा आज मेरे प्रियो माइटी अनॉइंटिंग इस जगह पे है। अकाल से आप लोग बाहर आ जाएंगे, गरीबी से आप लोग बाहर आ जाएंगे। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग को परमेश्वर गरीबी से प्रभु बाहर निकालने वाला है। बंदी गृह में जो लोग हैं उनको कहे बंदी गृह से निकल आ जाए। गरीबी में जो है उन लोग से कहे गरीबी से बाहर आ जाए। अकाल में जो है उन लोग से कहे अकाल से निकल आ बाहर। God will bring you out. God will bring you out. मेरे प्रिय 17 अध्याय में, मेरे प्रिय प्रभु की वचन में, पहला राजा की पुस्तक अध्याय 17 में, और रबा शला रबा जैसे प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीति से 17 अध्याय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं। हालेलुया। 16 आयत पढ़ना चाहता, 17 का 16। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस गड़े का मैदान समाप्त हुआ और ना उसी कुप्पी का तेल घटा। आज यीशु के नाम से आपका कुछ भी समाप्त तो नहीं होगा। सब यानी मेरे पे अकाल समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में आपका विलाप का दिन समाप्त हो जाएगा। बट तेल आटा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स समाप्त कभी नहीं होगा। आपके जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में एलिया भविष्यवक्ता का और अकाल का सिचुएशन बदल गया। एलीशा को परमेश्वर नबी को वहाँ भेजे थे और अकाल से बाहर निकाले। अकाल के समय में तृप्त करूँगा। 50 प्रभु की वचन में 58 का 11 आयत में जैसा लिखा है, 10 आयत में जैसा लिखा है यशायाह के पुस्तक में, अकाल के समय प्रभु आपको तृप्त करेंगे। आपकी हड्डी मेरे प्रियो हरा भरा करेंगी। आपको सींचे हुए मेरे प्रियो जल के स्रोता, पानी के स्रोता जैसा आपको परमेश्वर बनाएंगे। हालेलुया। माइटी अनॉइंटिंग। हालेलुया। परमेश्वर विशेष रीति से एक एक जन को स्मरण कर रहा है, एक एक जन को परमेश्वर स्पर्श कर रहा है। आपके जीवन की परिस्थितियां मेरे प्रियो मरण सैया बदलने वाला है, आपके बीमारी बदलने वाला है, आपके लाइफ में टोटल रिकवरी होने वाला है, टोटल डिलीवरेंस होने वाला है, टोटल हीलिंग आने वाली है। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की माइटी ब्लेसिंग्स आने वाला है, माइटी मिरेकल्स होने वाला है अद्भुत रीति से। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं आपकी गरीबी खत्म हो जाए। प्रभु चाहते हैं आपकी अकाल की कंडीशन खत्म हो जाए। क्या आप चाहते हो? आप अकाल से बाहर आना चाहते हो? अकाल के समय परमेश्वर आपको तृप्त करना चाहते हैं, आपकी हड्डियों को हरा भरा करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा घटना प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में खर्च से बाहर आ गई है। प्रभु के वचन में खर्च से बाहर आ गई है। प्रभु की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 1 से 7 तक। मेरे प्रिय एलीशा और एक विधवा, 2 बेटे थे। उस विधवा को अद्भुत रीति से परमेश्वर, मेरे प्रिय अद्भुत रीति से परमेश्वर 4 का 1 से 7 तक दूसरा राजा की पुस्तक में एलीशा गए थे। वहाँ पर भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों को पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, बहुत खर्चा जो है बहुत सर दर्द का काम है। खर्चा जिसके लाइफ में रहता है उसको टेंशन रहता है। खर्चा जिसको रहता है मेरे प्रियो उसका दिमाग काम नहीं करता है। गरीबी जिसके जीवन में रहता है उसका दिमाग काम नहीं करता है। व्यभिचार का पाप जो करते रहता है मेरे प्रियो उसका दिमाग काम नहीं करता है। जो पीने की आदत रखते हैं उसका दिमाग भी काम नहीं करता है। जिसके जीवन में मेरे प्रियो बीमारी है, जिसके घर में मेरे प्रियो खर्च का बोझ है, उन लोग का दिमाग 100% काम नहीं करता। 30%, 40%, 50% काम करे। आज मेरे प्रियो जैसा 4 अध्याय में 1 से 7 तक आपके घर में क्या है करके एलीशा ने उस स्त्री से जब पूछा था, मेरे प्रियो उस स्त्री ने क्या कही थी। दूसरा आयत, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। आज मेरे प्रियो यीशु के नाम से मैं आज आप लोग से पूछता हूं, आपके घर में क्या है, आपके पास क्या है।
यीशु के नाम से मेरे प्रियो उसके ऊपर उसको निकालिए। यीशु के नाम से उसको परमेश्वर मेरे प्रियो ब्लेस करने वाला है। आपको तेल को प्रभु ब्लेस करेंगे, आपके मेरे प्रियो आपकी आटा को परमेश्वर ब्लेस करेंगे, आपके फाइनेंस को प्रभु ब्लेस करेंगे, आपके काम को परमेश्वर ब्लेस करेंगे यीशु के नाम से। आप मेरे प्रिय कर्ज से बाहर आ जाएंगे। यू विल कम आउट फ्रॉम डेप्थ्स, यू विल कम आउट फ्रॉम फेमिन, यू विल कम आउट फ्रॉम सी ओशन, you will come out from the worldly desires, fleshly desires। प्रभु आपको संसार से बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपको अकाल से परमेश्वर बाहर निकालेंगे, गरीबी से परमेश्वर बाहर निकालेंगे, कर्ज से परमेश्वर बाहर निकालेंगे यीशु के नाम से। यू आर गोइंग टू कम आउट, यू आर गोइंग टू कम अप इन द नेम ऑफ जीसस। ये प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो बढ़ जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गई और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गए। 7 आए तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पर 4 अध्याय में दूसरा राजा की पुस्तक में 4, 5, 6, 7 आए तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त से ये बता दिया। उसने कहा जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यीशु के नाम से मेरे प्रियो आपका कर्जा का पहाड़ खत्म हो जाएगा। आप यीशु के नाम से कर्ज से बाहर आ जाएंगे। जो कर्ज में है मेरे प्रियो उनके लिए आज परमेश्वर मेरे प्रियो कर्ज से बाहर निकालने वाला है। जो गरीबी में है उन लोग को परमेश्वर बाहर निकालने वाला है। प्रभु की वचन में एलीशा अगर न जाने वो नहीं जाता तो क्या हो जाता। वो बंदी बना के ले जाते दोनों बच्चों को और मेरे प्रियो उसकी मम्मी एलीशा सेवक का पत्नी मेरे प्रियो खुदकुशी करके मर सकती थी। बट मेरे प्रिय प्रभु की धन्यवाद हो, परमेश्वर लास्ट मोमेंट में परमेश्वर हमको हारने नहीं देते। लास्ट मोमेंट में तक परमेश्वर मेरे प्रियो जैसा क्रिकेट में आखिरी बॉल डालते तक मेरे प्रियो किसका जीत होता है पता नहीं चलता। उसी प्रकार मेरे प्रिय परमेश्वर कब किसके जीवन में मिरेकल करते हैं नहीं पता, नहीं मालूम। बट वैसे परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने वाला है, विशेष कार्य करने वाला है, विशेष आशीष को रिलीज करने वाला है, माइटी अनॉइंटिंग रिलीज करने वाला है, सुपरनैचुरल मिरेकल्स आपके लाइफ में प्रभु करने वाला है यीशु के नाम से। मेरे प्रिय आज लाइव सेक्शन में जो लोग विशेष रीति से देख रहे हैं, मेरा 7 दिन का फास्टिंग हो चुका है। आज मेरे प्रियो आज 8वां दिन है। ओरबा शलरबा ओरियलरब अंदरब शलरबा। परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर की हाथ से प्रभु आपको छू रहा है। गॉड इज टचिंग यू, गॉड्स हैंड इज कमिंग अपॉन यू टू डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में मिरेकल्स करने के लिए परमेश्वर की माइटी हैंड, माइटी अनॉइंटिंग आपके ऊपर प्रभु रिलीज कर रहा है। मेरे प्रिय 4th विषय मेरे प्रिय हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में आग की भट्टी से। मेरे प्रियो आग की भट्टी से 4th विषय बाइबल में हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय 3रा अध्याय में दानियेल की पुस्तक में शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर बाहर निकाला। मेरे प्रियो 3 लोग को डाले थे नेबुकदनेस्सर, उन लोग का विश्वास मजबूत था। शद्रक मेशक अबेदनगो दानियेल की पुस्तक 3रा अध्याय आप देख सकते हो। उस अध्याय में मेरे प्रियो अद्भुत रीति से हालेलुया उस 3रा अध्याय में आग ने उनको जला नहीं सका, शद्रक मेशक अबेदनगो को। आज मेरे प्रियो आग जैसा परेशानियां आपको जला नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो आग में चलोगे आप भस्म नहीं होंगे, पानी में चलेंगे पानी आपको डुबा नहीं पाएंगे। हालेलुया। और अब शलरब दानियेल की पुस्तक में 3रा अध्याय में शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर अद्भुत रीति से बाहर निकाला आग की भट्टी से। आग जैसा परीक्षाओं से, आग जैसा परेशानियों से आप यीशु के नाम से बाहर आ जाएंगे, कठिनाइयों से बाहर आ जाएंगे, परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, ये कोरोना के डर से आप बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रिय आग जैसा परेशानियों से, आग जैसा प्रॉब्लम से मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है। यीशु के नाम से आप बाहर आ जाएंगे, अद्भुत रीति से प्रभु बाहर निकालेंगे। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश दिए थे 3रा अध्याय दानियेल की पुस्तक में।
प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, तीसरा अध्याय 19 से आप देख सकते हैं 25 तक। मेरे प्रियो कि यानी आप लोग दानियल की पुस्तक 3 का 19 से 25 तक बाद में पढ़िए। दानियल के साथियों को आग के बट्टे में डाल जाना उसके विषय में लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु आपके यानी आपकी प्रॉब्लम्स के बीच में प्रभु रहते हैं। आपको मालूम है, आप जानते हो, प्रभु का उपस्थिति रहता है। प्रभु का उपस्थिति मेरे प्रियो आपकी बट्टी के बीच में जब डाल दिए थे, और रबा शलरबा मेरे प्रियो, डालने से पहले चौथा व्यक्ति के रूप में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह और स्वर्गदूत के रूप में वहाँ पे मौजूद थे। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके प्रॉब्लम्स में प्रभु आपके संग है, प्रभु आपके साथ है। आप भस्म नहीं होंगे। आप मेरे प्रियो, परिस्थिति आपको खत्म होने नहीं देंगे यीशु के नाम से। दानियल बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, दानियल के पुस्तक में, हालेलुया। जो लोग मेरे प्रियो ये कानून निकाले थे, दंडवत करने का कानून निकलवाए थे प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो 23 आयत में 22-23 पढ़ना चाहता, तीसरा अच्छा। तो वो हे बेलशाशर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तीसरा अध्याय का पढ़ना चाहता हूँ, तीसरा अध्याय प्रभु की वचन में, तीसरा अध्याय प्रभु की वचन में मेरे पर इस प्रकार लिखा रहता है, 23। और उसी धड़कते हुए बट्टे के बीच से ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनो बंधे हुए फेंक दिए गए। 24। तब नेबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4 पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में, आपके बीच में आज यीशु मसीह है। आपके पास स्वर्गदूत को प्रभु रिलीज करेंगे, एंजल्स जाएंगे यीशु के नाम से, आपके काम कर लेंगे। स्वर्गदूत जाके आपके काम को कर लेंगे, स्वर्गदूत जाके आपको बाहर निकालेंगे। यीशु मसीह आपके पास आकर आपको बाहर निकाल के ले जाएंगे। मेरे प्रिय, आज प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, दानियल के साथियों का सम्मान नीचे देख सकते हैं। 3 का 26 से लेकर मेरे प्रिय 3 का 30 तक इस आयतों में उनको बाहर निकाल दिए थे। दानियल की पुस्तक 3 का मेरे प्रिय 3 का 26 से पूरा 30 तक। आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो कानून बदलवा दिया। जो लोग कानून निकाले उन लोग को डाल दिए थे और उन लोग भस्म हो गए, क्योंकि वो आग का बट्टे को 7 गुना मेरे प्रियो दलकते हुए उसको बढ़ा दिए थे, उसका आग का पावर को। आज मेरे प्रियो वही परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे अंदर पवित्र आत्मा को, आग को रखता है। पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का फायर रहता है हमारे अंदर। हमको कुछ भी चीज़ हमको जलने नहीं देगा। 5वां विषय हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, दानियल 6वां अध्याय में मेरे प्रियो दानियल को सियोम की बाध में डाल दिए, लाइन्स डन में डाल दिए। शेर लोग ने कुछ नहीं कर सका हानि। शेर की गुफा से दानियल को परमेश्वर बाहर निकाले। 6 अध्याय में प्रभु की वचन में, 6 अध्याय में परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो 22 से लेकर हालेलुया 22 से लेकर 24 आयत तक हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में, हालेलुया। 23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। 6 का 23। मेरे प्रिय, राजा ने दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। आज हेवनली किंग मेरे प्रिय, किंग ऑफ किंग्स और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आज आपको बाहर निकालने की आज्ञा दे रहा है। मेरे प्रियो, शैतान के मुंह से मेरे प्रियो आपको प्रभु बचाएंगे। गर्जने वाला शेर की मुंह को परमेश्वर बंद कराएंगे, उसके दांत को तोड़ देंगे परमेश्वर, और आपको शैतान के कबंद हाथों से आपको छुड़ा कर निकालेंगे परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप जवान शेर हो, याद रखना। आप यहूदी गोत्र का शेर के संतान हो, याद रखना, भूलना मत। आज परमेश्वर मेरे प्रियो इस अध्याय में हम देख सकते हैं दानियल को परमेश्वर बाहर निकाल दिए। और जिन लोग ने मेरे प्रियो यहाँ पर 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताने का था, दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय में, अगर समय नहीं बिताएंगे, किसी और परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो मेरे प्रियो उनको शेर की गुफा में डाल दिया जाता।
दानियल को मालूम था 6 का 10 11 12, 6 का दानियल की पुस्तक 6 का 10 11 12, वहाँ पर दानियल को मालूम था कानून निकाल दिया गया और कानून के ऊपर हस्ताक्षर किया गया, उसके ऊपर छाप मोहर दी गई, फिर भी दानियल बराबर 3 बार प्रार्थना करते थे। आज यीशु के नाम से प्रार्थना करते रहिए, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहिए, आप निकल जाएंगे बाहर। वचन सुनते रहिए, आप निकल जाएंगे बाहर। मेरे प्रिय, वचन पढ़ते रहिए, परमेश्वर बाहर निकालेंगे। उपवास प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। चर्च जाते रहिए संडे संडे, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। याद रखना, आप परमेश्वर के अवेलेबल रहना, जीवन जीने की प्रयास कीजिए, आप सब चीज से बाहर आ जाएंगे, सब परिस्थितियों से। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रिय प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 अध्याय 5 से, उसमें जो जगह पे देख सकते हैं मेरे प्रिय 5 आयत से पूरा 15 आयत तक यदि आप देखेंगे, पतरस को परमेश्वर मेरे प्रिय जेल से बाहर निकाले। पतरस को परमेश्वर एक स्वर्गदूत को बेचकर 5 का 12 में लिखा रहता है, कलीसिया लौ लगाकर मेरे प्रिय बंदी गृह में डाल दिए थे। पतरस को लौ लगाकर मेरे प्रियो प्रार्थना कर रहे थे। 12 का 12, 12 का 5 प्रेरितों की काम की पुस्तक में स्वर्गदूत ने बाहर निकाल लाया। आज यीशु के नाम से आप जो परिस्थिति में, जो बंदी गृह में, जो आप उस बंदी गृह से यीशु के नाम से आप बाहर आ जाएंगे, यीशु के नाम से आप बाहर आ जाएंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक में जैसा पतरस के पास सब स्वर्गदूत गया, बंधन खुल पड़ा और मेरे प्रियो बंद था सब कुछ, पतरस को मेरे प्रियो स्वर्गदूत बाहर निकाल के लाया। आज यीशु के नाम से आपके घर में स्वर्गदूत जाएंगे, आपके पास स्वर्गदूत जाएंगे। आप जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति से यीशु के नाम से आप बाहर आने पाए, आप बाहर आ जाएंगे। और लास्ट और फाइनल मेरे प्रियो 16 अध्याय में पौलुस सीलास को जेल की बंदी गृह से बाहर निकाल दिया गया, जेलर ने, परमेश्वर ने। मेरे प्रियो 16 अध्याय में 7वां विषय, 16 अध्याय में 25 आयत, 26 आयत, 27 आयत में हम देख सकते हैं पौलुस और सीलास की बंदी गृह से मुक्ति। हालेलुया। आज यीशु के नाम से आपके हर परिस्थिति से आपको मुक्ति मिलने वाला है, डिलीवरेंस होने वाला है। आपको मेरे प्रियो परमेश्वर आजाद करने वाला है, परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है। आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियां नाश यीशु के नाम से। मेरे प्रियो देखिएगा प्रभु के वचन में आधी रात के लगभग 16 का 25, 26, 27 प्रेरितों की काम की पुस्तक, आधी रात को लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। 26, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह के नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा छाग उठा, बंदी गृह के द्वार खोल के खुले देखकर समझा कि खेद भग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वो वहाँ दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीला से आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, मेरे प्रिय 16 का 30 में उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु नाम से आप बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रियो यीशु के नाम से आप बाहर आ जाएंगे। वीना रॉबर्ट आप बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, बंदी गृह से बाहर निकालेंगे, खर्च से बाहर निकालेंगे, मेरे प्रियो कोर्ट केसेस से बाहर निकालेंगे। मेरे प्रियो आप जो परिस्थिति में हो, आपकी गरीबी से बाहर निकालेंगे, बंधनों से बाहर निकालेंगे। मेरे प्रियो जैसा प्रभु ने पौलुस सीला को 7वां विषय पौलुस सीलास को बाहर निकाले थे, वही परमेश्वर मेरे प्रिय 49 का मेरे प्रिय 7-8 आयत के अनुसार, 9 आयत के अनुसार आइज़ाया की पुस्तक, बंदी गृह में जो लोग उनसे कहे बंदी गृह से निकला। आज मेरे प्रियो खर्च में जो है खर्च से बाहर निकला, अकाल में जो है अकाल से बाहर निकला, गरीबी में जो है गरीबी से बाहर निकला। मेरे पूरे डिप्रेशन में जो है डिप्रेशन से बाहर निकला, डर में जो है डर से बाहर निकला। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज यीशु के नाम से यू आर गोइंग टू कम अप, यू आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम ऑल योर कंडीशंस, यू आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम ऑल योर सिचुएशंस। आपके मेरे प्रियो असफलता से सफलता में आप आ जाएंगे। आप मेरे प्रियो जो फेल्यूर से आप विजय के तरफ आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। परमेश्वर वैसा अनुग्रह, ऐसा कृपा, ऐसा दया आपके ऊपर आज रिलीज करने पाए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग के लिए।
धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रिय लोग के लिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय लोग सब परिस्थितियों से बाहर आने पाए, सब प्रॉब्लम से बाहर आने पाए, सब सिचुएशन से बाहर आने पाए। यीशु आप एक एक जन को स्पर्श कीजिए पिता, स्मरण कीजिए पिता, विशेष कार्य, विशेष आशीष होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए प्रभु। एक एक व्यक्ति के जीवन से गरीबी हटा दो, फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म कर दो। जो लोग मेरे प्रियो जो विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा है वो सब कुछ आपके प्रिय लोग के जीवन में पूरा होने पाए। माइटी अनॉइंटिंग रिलीज करो आपके प्रिय लोग के ऊपर, अभिषेक से भर दो पिता। जो पति पत्नी के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो सब दूर होने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अभिषेक कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, सामर्थ्य से भर दो, अभिषेक से भर दो, आनंद से भर दो, आशीषों से भर दो प्रभु। जो बीमार लोग हैं वो बीमारी से बाहर आने पाए प्रभु। जो कठिनाई, जो मुसीबतें जो भी है पिता, यीशु के नाम से सब चीज़ से जो कर्ज में बाहर आने पाए यीशु के नाम से, जो टेंशन में पिता बाहर आने पाए यीशु के नाम से। यीशु में प्रार्थना, जो डर की स्थिति में है वो डर से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। जो हेल्पलेस कंडीशन में है उसको प्रभु यीशु के बाहर आने पाए, कृपा कीजिए प्रभु। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली कलीसिया को ब्लेस कीजिए पिता, कलीसिया के एल्डर्स को पिता, प्राचीनों को आशीष दीजिए प्रभु। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ रोशन गिल सर को आशीष दीजिए प्रभु। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं सबको ब्लेस कीजिए पिता, जो सुनने जा रहे हैं उनको आशीष दीजिए प्रभु। यीशु आमीन आमीन आमीन। संदेश सुनने के लिए आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। इस सुंदर अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं हृदय से, दिल से डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली चर्च के पास्टर रोशन गिल सर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज के दिन से आप लोग के सबके जीवन में, निनीता हेबर्ट जीवन में, सनहोंग के जीवन में, सब लोग के जीवन में, आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप लोग के सबके जीवन में माइटी मिरेकल्स होने वाला है। आप लोग मेरे प्रियो परमेश्वर की अलौकिक शक्ति के द्वारा असाधारण रीति से सुपरनैचुरल मिरेकल्स को देखने वाले हैं और विशेष रीति से आप बाहर आ जाएंगे। सब परिस्थितियाँ नया हो जाएगा, पलट जाएगा, ब्लेसिंग्स के साथ, नई टेस्टिमनीज के साथ। अगले एपिसोड में शुक्रवार को या शनिवार को फिर हम मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको मेरे प्रियो विशेष कार्य करे और सब परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल के आपको मेरे प्रियो आनंद और खुशी वाला जीवन प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।